बेटे बहुओं ने मिलकर ही जायदाद को हड़पा है और बुढ़ापा की रोटी को बस तेरी तरसा है। जिन बेटों की खातिर तुमने सारा जीवन लगा दिया, उन नालायक बेटों ने ही वृद्धाश्रम पटका है। मेरी आंखों की आगे अब दर्द उभर कर आता है। मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आदरणीय हरीश चंद जी शर्मा जी को प्रणाम करता हूँ, जिनके आदेश पर मैं आपकी अदालत में खड़ा हुआ हूँ। जब तक आप लोग आदेश नहीं देंगे तो हम कभी काप पाठ नहीं कर पाएंगे। चार चार पंक्तियों के माध्यम से आपके दिल के अंदर बैठे भगवान श्याम को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सोनी जी की गर्मामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आज मैंने एक ऐसा जनसेवक पहली बार देखा है जिनके साथ इतने अच्छे व्यवस्थित बॉडीगार्ड हुआ करते हैं। निश्चित ही आने वाले समय में विधायक सांसद की कुर्सी पर आप विराजमान होंगे। आप तालियों के माध्यम से आशीर्वाद दीजिएगा। लेकिन एक शिकायत मुझे सोनी जी से है, इन्होंने अपने नगर के सारे कवियों को तो राधा रानी का दुपट्टा दिया, जो बाहर से कवि आए हैं उनके लिए सिर्फ माला में टरका दिया। मैं इनकी बुद्धिमत्ता को प्रणाम करता हूं, क्योंकि नेता उन्हीं को कुछ देते हैं जिनसे पाने की उम्मीद होती है। शायद वोट इन लोगों को आप ही लोगों से मिलना है। इनके सम्मान में ताली दीजिएगा। चार चार पंक्तियों के माध्यम से मैं प्रणाम करता हूं अभिषेक जी को कि आज जो भरतपुर में संचालन कर रहे हैं, एक दिन लाल किले से भी ये देश का लाडला कवि संचालन करेगा। सुनिएगा, मेरे पास समय कम है। मुझे बताया गया था कि 8 बजे कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, तो मैंने ट्रेन का रिजर्वेशन उस हिसाब से करवा लिया था। मैं 4 पंक्तियां आपके श्री चरणों में रखता हूं। सोनी जी सुनिएगा, जब आपके सांसद की शपथ होगी तो निश्चित आपके कवि सम्मेलन में आऊंगा। तालियां दीजिएगा कि एक युवा साथी जो नेतृत्व के साथ खड़ा है, ऐसे लग रहे हैं जैसे मोहन यादव जी आपके बीच में बैठे हों। सुनिएगा, आज आए हैं तेरे शहर में नए, मंगल दादा आज आए हैं तेरे शहर में नए, हमको अपनों की तरह निभा लीजिए, दिल मिले ना मिले कोई गम भी नहीं है, गुजारिश की ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा आपने सुना साधुवाद। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। जो लोग विकास सर के इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, ना जाने किस तरह से उनके पालक फीस भरते होंगे, तब पीड़ा करुणा की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। मुझे मखमल के बिस्तर पर, हरिदादा मुझे मखमल के बिस्तर पर कभी सोना नहीं आया, मेरे बच्चों के हाथों में खिलौना भी नहीं आया, हमारी दास्तां सुनकर कहीं रोने लगे ना वो, गरीबी के दिनों में भी हमें रोना नहीं आया। या ये यूं कहिए कि ख्वाजा की दरगाह अगर तो वैष्णो का दरबार है माँ, घर के आंगन में बिखरी सी खुशबू का संसार है माँ, माँ के चरणों को छूने से हर काम सफल हो जाते हैं, सच कहता हूँ इस दुनिया में हर तीरथ का सार है माँ। कुछ माँ यहाँ पर बैठी हैं, इनके चरणों को वैष्णो देवी की गुफा मानकर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय दीदी सुनिएगा कि कहानी मैं सुनाता हूँ, उसे वो मोड़ देते हैं, मैं रिश्तों को निभाता हूँ, उसे वो तोड़ देते हैं, गजब की सोच है इनकी, गजब के आज के बच्चे बुढ़ापे की घड़ी में माँ को आश्रम छोड़ देते हैं। तब एक छोटी सी रचना का जन्म होता है। उसकी भूमिका में आदरणीय दीदी सुनिएगा, उसकी भूमिका में 2 पंक्तियां हैं कि कैसे पलेंगे बच्चे अगर खेतियां ना हो, वह घर नहीं है घर जहां पर बेटियां ना हो, बिक गए घर कई बिक गई खेतियां, बैठ पाई हैं डोली में तब बेटियां, बिक गए घर कई बिक गई खेतियां, बैठ पाई हैं डोली में तब बेटियां, माँ की चूड़ी बिकी बिक गई बालियां, हाथ मेहंदी रचा पाई तब बेटियां, हलवा पूड़ी तो बेटों के खातिर बने, बासी रोटी चबाती रहीं बेटियां, शौक सजने संवरने का इनको बहुत, घर गृहस्थी में उलझी रहीं बेटियां, यहाँ पे माने हैं डांटा बहा सास ने, बंद कमरे में रोती रहीं बेटियां, बेटा रोए तो दादी के हाथों में है, गीले बिस्तर पर सोती रहीं बेटियां, भैया भाभी भी अपमान करते बहुत, फिर भी राखी भेजाती रहीं बेटियां, इनकी इच्छा को पूछा कभी ना गया, बैठ डोली में जाती रहीं बेटियां, बिक गए घर कई बिक गई खेतियां। तब एक छोटे से गीत का जन्म होता है। आदरणीय दीदी आप सुनिएगा, बहुत अच्छी तरह से सुन रही हैं, ऐसी लग रहा है जैसे मायावती सोनिया गांधी यहाँ पर बैठी हैं। उनको प्रणाम करता हूँ। गंगा जमुना सरस्वती सी तीनों बहनें मुझे दिख रही हैं, इनको प्रणाम करता हूँ। सुनिएगा कि कई पीढ़ी तक यारो उनका वंश नहीं तर पाता है, महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है, पैदा होने से पहले ही मम्मी ने मरवाया है,
पापा तेरी आंखों में भी आंसू क्यों ना आया है, जो चींटी भी नहीं मारते बेटी को मरवाते हैं। घर वालों ने मिलकर के ममता का गला दबाया है, जिसने बेटी कोख में मारी कातिल वो कहलाता है। महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। पैदा होने पर बेटी के मातम लोग मनाते हैं, दादा दादी की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। पैदा होने पर बेटी के मंगल गीत नहीं गाते, बोझ समझकर ही बेटी को लोग यहाँ अपनाते हैं। जिसने बेटी कोख में मारी नजरों से गिर जाता है। महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। आजन्मी बालिका कोख में अपने भाई से क्या कहती है, विकास सर सुनिएगा कि भाई दूज पर किससे भैया अपना तिलक कराओगे, सावन के महीने में किससे तुम राखी बंधवाओगे। मम्मी ने जब भाई दूज पर किससे भैया अपना तिलक कराओगे, सावन के महीने में किससे तुम राखी बंधवाओगे। मम्मी ने जब कोख में मारा तुमने क्यों नहीं डांटा, अपनी गुड़िया सी बहना को डोली नहीं चढ़ाओगे। बिन बहना के जग में कोई भाई नहीं चल पाता है। महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। आज देख लो बेटी ही तो वायुयान उड़ाती है, वक्त पड़े तो वो सरहद पर भी हथियार उठाती है। दोनों कुल की मर्यादा की लाज निभा कर चलती है। हमें बताओ तुमको बेटी नजर कहाँ कम आती है। बिन बेटी के जग में कोई वंश नहीं बढ़ पाता है। महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। मित्रों, जिन बेटों के लिए हम राधा रानी के दरबार में चुन्नी चढ़ाते हैं, माता वैष्णो देवी के यहाँ पैदल जाते हैं, अजमेर की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, अंत में वही कुछ नालायक बेटे माँ बाप के साथ क्या करते हैं सुनिएगा। दादा हरि शर्मा जी के चरणों में जो पंक्तियां रखता हूं कि बेटे बहुओं ने मिलकर ही जायदाद को हड़पा है, बेटे बहुओं ने मिलकर ही जायदाद को हड़पा है, और बुढ़ापा एक एक रोटी को बस तेरी तरसा है। जिन बेटों की खातिर तुमने सारा जीवन लगा दिया, उन नालायक बेटों ने ही वृद्धाश्रम पटका है। बेटे बहुओं ने मिलकर ही जायदाद को हड़पा है, और बुढ़ापा एक एक रोटी को बस तेरी तरसा है। जिन बेटों की खातिर तुमने सारा जीवन लगा दिया, उन नालायक बेटों ने ही वृद्धाश्रम पटका है। मेरी आंखों के आगे अब दर्द उभर कर आता है। महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। कई पीढ़ी तक यारो उनका वंश नहीं तर पाता है। महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। कई पीढ़ी तक यारो अपनी बेटी को